आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म है जिसका नाम पैसेंजर्स है और ये नेटफ्लिक्स पे देखी जा सकती है। ये कहानी ऐसे दो मुसाफिरों की है जो एक स्पेसशिप में अंतरिक्ष के रास्ते दूसरे प्लैनेट पे जा रहे होते हैं, पर तकनीकी खराबियों की वजह से वो समय से बहुत पहले उठ जाते हैं और फिर उस बंद शिप में एक रोमांचक सफर का अनुभव करते हैं। तो आइए देखते हैं कि रोमांच से भरी इस कहानी में क्या होता है। मूवी की शुरुआत होती है अंतरिक्ष यान द स्टारशिप एवोलॉन के सफर से, जिसकी मंजिल है दूसरे ग्रह में बसे होमस्टेड 2 की दुनिया। ये शिप का स्टेटस फिलहाल ऑटो पायलट है, जिसका अर्थ है कि ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। शिप का मुख्य हिस्सा कमांड रिंग क्रू हाइबरनेशन क्वार्टर्स है, जहां 258 क्रू मेंबर्स गहरी नींद में सोए हुए हैं। वहीं एक दूसरे हिस्से में 5000 मुसाफिर अपने स्लीपिंग चैम्बर में गहरी नींद में डूबे हुए हैं। सफर के दौरान शिप अंतरिक्ष में मौजूद एक सुंदर ग्रह से टकरा जाता है और तमाम रक्षा प्रणालियों के बावजूद जहाज को नुकसान पहुंचता है और तकनीकी खराबी की वजह से मुसाफिर जेम्स पीटरसन एक मैकेनिकल इंजीनियर का स्लीपिंग चैम्बर खुल जाता है और वो नींद से जाग जाता है। स्पेस में सफर करने वाला होमस्टेड का एक बेहतरीन जहाज वो बताती है कि स्पेस में बनी होमस्टेड 2 की कॉलोनी एक नई दुनिया, एक नई शुरुआत, एक नया भविष्य होगा। वो बताती है कि एवलॉन मंजिल से 4 महीना दूर है और तब तक जिम अपने सफर का लुत्फ इस शिप में उठाएगा और उसके हाथ में बंधा आईडी बैंड शिप में मौजूद फैसिलिटीज की चाबी है। नेक्स्ट सीन में जिम अपने कमरे में पहुंचता है और उसे पता चलता है कि अब मंजिल पर पहुंचने तक वही उसका घर है। वो ग्रुप 38 का सदस्य है, जिसके मौजूद मुसाफिर इंजीनियरिंग और तकनीकी हुनर में माहिर है। वो लगेज डिलीवरी के लिए आईडी स्कैन करता है और नींद के लक्षणों से उभरने के लिए उसे एक लिक्विड मिलता है जिसे वो पीता है। इसके बाद जिम शीशे के सामने खड़े होकर के डिसाइड कर रहा होता है कि आखिर इस नए सफर को शुरू करने पे उसे किस तरह दिखना चाहिए। जब जिम ग्रुप 38 के हॉल में जाता है तो वहां उसे कोई नहीं दिखता और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार वो पूरे शिप में अकेला क्यों है। इसके बाद जिम पूरी शिप में दौड़ दौड़ के इधर उधर चिल्लाता है कि क्या कोई है, पर वो शिप में खुद को अकेला पाता है। इसके बाद वो एक लिफ्ट जैसी चीज में बैठ जाता है जिससे शिप दूसरे भाग में जाने लगती है। अगली सीन में जिम ग्रैंड हॉल में पहुंचता है और वहां एक कंप्यूटर असिस्टेंट से बात करता है। वो किसी इंसान से बात करने के लिए कहता है, जिस पे रोबोट उससे बताता है कि शिप के मैनेजर को सब कुछ पता है, वो 3rd फ्लोर पर मिलेंगे। जब जिम मैनेजर के चैम्बर में पहुंचता है तो वहां उसे जगह खाली मिलती है, जिससे वो और ज्यादा घबरा जाता है। असिस्टेंट के बताने पर जब जिम कैप्टन को ढूंढने कंट्रोल रूम पहुंचता है तो वहां स्पेशल परमिशन ना होने की वजह से उसे एंट्री नहीं मिलती और गेट के शीशे से जब वो अंदर दिखता है तो वहां पर भी उसे कोई इंसान नहीं दिखता। इसके बाद जिम एक थिएटर जैसी जगह पे पहुंचता है, जहां जाने पर जिम होमस्टेड 2 देखने के लिए कहता है और पूछता है कि हम कहाँ हैं, जिस पे विजुअलाइजेशन के थ्रू उसे दिखाया जाता है कि वो पृथ्वी से होमस्टेड 2 पहुंचने के सफर पर है और लगभग 90 साल में वो मंजिल पे पहुंच जाएंगे। फिर वो पूछता है कि वो पृथ्वी से कितना समय पहले चले थे, जिसपे उसे तकरीबन 30 साल पहले का वक्त बताया जाता है। ये सुनने पर उसे एहसास होता है कि वो बहुत जल्दी जग गया। नेक्स्ट सीन में जिम दोबारा ग्रैंड हॉल पहुंचता है और रोबोट से पृथ्वी पर संदेश पहुंचाने का तरीका पूछता है। वो उसे लेजर तकनीक का उपयोग करने की सलाह देता है और साथ ही ये भी बताता है कि ये प्रक्रिया बहुत महंगी है, पर जिम उसकी नहीं सुनता। वो लेजर कंप्यूटर के सामने बैठता है और कहता है कि उसे पृथ्वी पर होमस्टेड कंपनी में संदेश भेजना है। कंप्यूटर उसे कस्टमर हेल्पलाइन पर मैसेज भेजने का विकल्प देती है और उसे अपना संदेश रिकॉर्ड करने को कहती है। जिम मैसेज में बताता है कि उसका नाम जिम प्रेस्टन है और वो एवलॉन शिप पर एक मुसाफिर है। उसे लगता है कि उसकी स्लीपिंग चैम्बर में कुछ गड़बड़ हो गई थी, जिस वजह से वो कुछ ज्यादा ही जल्दी जग गया और उसके अलावा कोई भी नहीं जगा है और उसे वापस सोने का तरीका भी नहीं पता। उन्हें मंजिल पर पहुंचने में 90 साल लगेंगे और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा और उसे मदद चाहिए। इतना कह करके वो अपना मैसेज सेंड कर देता है। फिर उसे पता चलता है कि उसका मैसेज 19 साल में पहुंचेगा और फिर वापस जाने आने में 36 साल लगेंगे। तो इस तरह जल्द से जल्द 55 साल में उसे अपना जवाब मिलेगा। कंप्यूटर देरी के लिए खींच जताता है और $6012 का बिल बताता है। ये सुन के जिम काफी निराश हो जाता है। अगले सीन में जिम शिप में कहीं जा रहा होता है, तभी उसे बार में एक इंसान दिखता है और वो भाग के उसके पास जाता है और कहता है कि एक और इंसान को जगह देख के उसे काफी राहत मिली। वो बारटेंडर जिम से पूछता है कि उसके लिए वो क्या पेश करे और विस्की के लिए पूछता है, जिस पे जिम मान जाता है और जिम बार टेबल से झांक के देखता है। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। वो बारटेंडर अपना नाम आर्थर बताता है और कहता है कि वो एक एंड्रॉयड है। जिम आर्थर से पूछता है कि उसे शिप के बारे में कितना पता है, जिसपे वो बताता है कि उसे थोड़ी बहुत जानकारी है। जिम अपना स्लीपिंग चैम्बर ठीक करने की पूछता है तो आर्थर बताता है कि स्लीपिंग चैम्बर का खराब होना असंभव है। अगली सुबह जिम उठता है और डाइनिंग हॉल में पहुंचता है, जहां वो अपने लिए कॉफी चूज करता है, पर गोल्ड क्लास मुसाफिर ना होने की वजह से उसे सिर्फ लार्ज कॉफी मिलती है। इसके बाद जिम एक मैकेनिकल रूम में जाता है और हाइबरनेशन पॉड की फाइल उठाता है। उस फाइल की हेल्प से वो स्लीपिंग चैम्बर को दोबारा शुरू करने की कोशिश करता है और उसके ऑन होने पर वो उसके अंदर लेट जाता है, पर वो सोने में नाकामयाब रहता है। इसके बाद वो कंट्रोल रूम जाता है और वहां का गेट तोड़ने की बहुत सारी कोशिशें करता है, पर उसकी सारी कोशिशें खराब चली जाती हैं। इधर शिप में हुए टक्कर की वजह से और भी कई छोटी मोटी तकनीकी खराबियां हो रही होती हैं। नेक्स्ट सीन में जिम बार में बैठा होता है और आर्थर उसे इस निराशा में आशा ढूंढने की मोटिवेशन देता है।
आर्थर बोलता है कि जो उसके काबू में नहीं है उसकी फिक्र करना छोड़ देनी चाहिए और जीने का मजा लेना चाहिए। आर्थर की इस बात से प्रभावित जिम जहाज के अलग अलग हिस्सों को खोजता है और उनका मजा उठाता है, जैसे कि एक शानदार बेडरूम, बास्केटबॉल कोर्ट, डांसिंग स्टेज, थिएटर वगैरह। पर हर रोज वो वही सेम चीजें करते करते बोर हो जाता है और साथ ही काफी डिप्रेस हो जाता है और पूरे टाइम शराब के नशे में धुत रहने लगता है। एक दिन वो स्लीपिंग क्वार्टर में शराब पी के टहल रहा होता है और गुस्से में बोतल फेंकता है। तभी उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ती है। जिम उस दरवाजे के अंदर जाता है और देखता है कि वहां 2 स्पेस सूट मौजूद हैं। डिप्रेशन और नशे की हालत में होने की वजह से वो कंप्यूटर द्वारा बताए जा रहे सुरक्षा निर्देशों पर गौर नहीं करता और स्पेस सूट पहन लेता है और वो बूट मैग्नेट को ऑफ करके स्पेस में उड़ जाता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अगले सीन में जिम स्पेस से वापस शिप पर आ जाता है और जैसे ही वो सूट उठाकर जाने लगता है, कंप्यूटर की आवाज आती है कि वो इस रोमांचक तजुर्बे का मजा लेने दोबारा आएगा। बुरी तरह से निराश होने की वजह से जिम वापस स्पेस में जाने के रास्ते पर चला जाता है, पर इस बार वो बिना स्पेस सूट पहने ही एयरलॉक गेट के सामने खड़ा हो जाता है। वो गेट खुलने वाली लाल बटन को दबाने जा ही रहा होता है, पर वो बहुत घबरा जाता है और दौड़ते हुए वहां से भाग के वापस स्लीपिंग क्वार्टर्स में आ जाता है और शराब की बोतल से फिसल के गिर जाता है और वहीं लेट के रोने लगता है। जब वो जमीन से उठता है तो अपने सामने वाले स्लीपिंग चैम्बर को देखता है जिसमें ऑरोरा लेन नाम की एक युवती सो रही होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जिम एक कंप्यूटर में बैठ के ऑरोरा की जानकारी निकालता है। स्क्रीन में ऑरोरा का रिकॉर्ड इंटरव्यू चलता है जिसमें वो बताती है कि वो ऑरोरा लेन मुसाफिर 1456 एक लेखक है। अगले सीन में जिम बार में बैठ करके ऑथर से ऑरोरा के बारे में बात करता है और कहता है कि वो कमाल की है। जब आर्थर पूछता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, तब जिम बोलता है कि आप उड़ के एक नए ग्रह पर जा रहे हैं लेकिन बीच में मरने वाले हैं और तभी एक उम्मीद की किरण आती है जो आपके साथ सफर कर रही है, पर फिर भी आप उसके साथ नहीं है। नेक्स्ट सीन में जिम ऑरोरा को सुन रहा होता है कि तब तक उसकी नजर बगल में पड़े हाइबरनेशन पॉड वाली फाइल पर जाती है। जिम वो फाइल लेकर के ऑर्थर के पास जाता है और उससे कहता है कि इमेजिन करो तुम किसी आइलैंड में फंस गए हो और तुम्हारे पास एक जादुई शक्ति है जिसे तुम किसी और को भी वहां बुला सकते हो, पर फिर वो तुम्हारे साथ वहां फंस जाएगा, तो क्या ऐसे में वो शक्ति का इस्तेमाल करेगा? पर चूंकि आर्थर एक रोबोट होता है, वो इन सवालों का जवाब देने में नाकाम रहता है। जिम उससे बताता है कि वो ऑरोरा को जगाने का रास्ता जानता है, जिस पर आर्थर कहता है कि ये काफी बेहतरीन आइडिया है और इस तरह जिम का अकेलापन भी दूर हो जाएगा। जिम कहता है कि ऐसा करने से ऑरोरा भी हमेशा के लिए वहां फंस जाएगी और इस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। अगले सीन में दिखाते हैं कि जिम इस बात से काफी परेशान और कंफ्यूज है कि आखिरकार वो ऑरोरा को जगाएगा या ना जगाए। आर्थर से कहता है कि उसके बारे में और नहीं सोचेगा और अपने मन को बहलाने की कोशिश करता है। फिर दिखाते हैं फाइनली ऑरोरा को चैम्बर खोल देता है और उसके जगाने से पहले वहां से भाग जाता है। इसके बाद जिम ऑरोरा को ढूंढते हुए ग्रैंड हॉल पहुंचता है जहां फाउंटेन की दूसरी तरफ ऑरोरा आवाज लगा के पूछ रही होती है कि क्या कोई वहां है। जिम उसे हेलो बोलता है और ऑरोरा को पूछने पर बताता है कि वो मुसाफिर जिम पीटरसन है। ऑरोरा उसे पूछती है कि क्या वो बता सकता है कि जिम में क्या चल रहा है, क्योंकि क्रू को उनको जगाने से 1 महीने पहले जगना चाहिए था, पर उसे वहां कोई नहीं दिख रहा और बाकी के मुसाफिर भी अपने चैम्बर्स में सो रहे हैं। जिम उससे बताता है कि अभी तक सिर्फ वही जगह है और कोई नहीं। इस पर ऑरोरा उससे पूछती है कि अगर कोई नहीं जगह तो फिर कुछ हफ्तों बाद शिप को लैंड कौन कराएगा। इसके बाद ऑरोरा को सब समझाने के लिए जिम तारामंडल लेके जाता है और उसे दिखाता है कि वो लोग तकरीबन 79 साल बाद मंजिल पर पहुंचेंगे। जिम उससे बताता है कि बाकी के मुसाफिर अपने वक्त पर ही जगेंगे, बस वही दोनों ही जल्दी जग गए। ऑरोरा कहती है कि उन्हें मदद की जरूरत है और पूछती है कि क्रू कहाँ है। जिम उसे कंट्रोल रूम के पास ले जाता है और दिखाता है कि क्रू एक सुरक्षित स्लीपिंग रूम में है और साथ ही शिप की सारी जरूरी साधन, कंट्रोल्स, रिएक्टर सब कुछ उस कंट्रोल रूम के अंदर है और अंदर जाने का कोई तरीका नहीं है। ऑरोरा के पूछने पर जिम उसे बताता है कि उसे जगह 1 साल और 3 हफ्ते हो चुके हैं। ये सुनकर के ऑरोरा घबरा जाती है और स्लीपिंग चैम्बर की ओर दौड़ते हुए कहती है कि हमें वापस जाके सोना होगा और बस अपने चैम्बर्स में लेटना होगा। जिम उसको रोकता है और शांत कराता है और बताता है कि किसी को भी स्लीपिंग चैम्बर में सुलाने के लिए खास उपकरण चाहिए। इन चैम्बर्स को इस तरह बनाया गया है कि वो उन्हें नींद में रख सके और सही वक्त पर जगाए, पर ये उन्हें वापस सुला नहीं सकता। ऑरोरा बोलती है कि वापस सोने का कोई तो रास्ता जरूर होना चाहिए। अगले सीन में ग्रैंड हॉल से जाते हुए ऑरोरा जिम से कहती है कि वैसे तो उसे समस्या का हल खोजना चाहिए, पर लंबी नींद से उठने की वजह से उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जिम उसे आराम करने की सलाह देता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद जिम बार में जाता है और आर्थर को बताता है कि ऑरोरा जग गई है। आर्थर उसे बधाई देता है, फिर उसके चेहरे को देख के कहता है कि वो खुश नहीं लग रहा। इस पर जिम आर्थर से रिक्वेस्ट करता है कि वो ऑरोरा से ना कहेगा कि जिम ने उसे ही जगाया था, इस बात को एक राज रखेगा। इधर अगले दिन ऑरोरा ग्रैंड हॉल के कंप्यूटर असिस्टेंट से पूछती है कि आखिरकार वापस सोने का कोई तरीका क्यों नहीं है, जिस पर उसे बार बार सिर्फ यही जवाब मिलता है कि स्लीपिंग चैम्बर खराब नहीं हो सकता। तब तक जिम वहां आ जाता है और उससे नाश्ते के लिए पूछता है। जैसे ही वो दोनों वहां से निकलते हैं, हमें देखने को मिलता है कि असिस्टेंट मशीन में थोड़ी सी खराबी आती है और शिप के कंट्रोल रूम में क्रिटिकल एरर बताता है। इधर डाइनिंग हॉल में ऑरोरा को गोल्ड क्लास नाश्ता मिलता है और जिम को नाश्ता देख कहती है कि वो काफी सिंपल खाना पसंद करता है, जिस पर जिम उससे बताता है कि गोल्ड क्लास मुसाफिर ना होने की वजह से फ्रेंच बन उसकी औकात लेके बाहर है। ये सुनने पर ऑरोरा उसके लिए गोल्ड क्लास नाश्ता लेकर आती है और उसे देती है। फिर ऑरोरा उसे कहती है
कि उन्हें नींद में दोबारा जाने के लिए कुछ करना चाहिए, जिसकी सारी पॉसिबिलिटीज पे जिम बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है जिससे वो वापस नींद में जा सके। वो कहता है कि उसने 1 साल तक जी तोड़ मेहनत करी पर उसे कुछ नहीं मिला, पर अरोरा वहां से उठ के चली जाती है, ये कहते हुए कि वो हार नहीं मान सकती। अगले सीन में दिखाते हैं कि अरोरा डिस्पेंसरी जाती है, फिर कंप्यूटर से नींद में जाने का रास्ता पूछती है और कंट्रोल रूम के गेट को भी तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, पर कुछ नहीं होता। आगे दिखाते हैं कि अरोरा अपने कमरे में बैठ के अपनी नई फाइल लिखती है, मेरा सफर। वो लिखती है कि वो एवलॉन पर एक सोच के साथ आई थी, एक मंजिल के लिए, पर अब दोनों ही पहुंच से बाहर है। फिर दिखाते हैं कि अरोरा शिप पे जॉगिंग स्टार्ट करती है। फाइल में वो आगे कहती है कि उसे जगे हुए 7 दिन हो गए हैं और बहुत जल्दी जग जाने की वजह से शायद उसे अपनी बाकी की जिंदगी स्टील से बनी इस लंबी चौड़ी दुनिया में ही गुजारनी पड़ेगी। वो कहती है कि एक और मुसाफिर जिम पीटरसन नाम का मैकेनिक भी जगा हुआ है, वो शायद उनकी किस्मत को कबूल कर चुका है, पर वो डरी हुई है और शांत रहने की कोशिश कर रही है। इस फाइल की आवाज के साथ साथ दिखाते हैं कि अरोरा स्विमिंग पूल में स्विमिंग करती है और फाइल की आगे की आवाज में कहती है कि बाकी सारे मुसाफिर अगले 90 साल तक सोते रहेंगे, जबकि वो अपनी जिंदगी इस शिप पर बिता देगी, लगातार सफर करते हुए मंजिल से दूर एक अजनबी के साथ। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि अरोरा जिम के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। जिम घबरा जाता है और पूछता है कि क्या किया, तो अरोरा कहती है कि वो जानना चाहती है कि जिम यहाँ क्यों आया, कि उसने पृथ्वी क्यों छोड़ दी। स्पेस में 120 साल की नींद का मतलब वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फिर कभी नहीं देख पाएगा, तो आखिर क्या सोच के उसने ये कदम उठाया। जिम उसे बताता है कि सब कुछ ठीक था, वो एक बस नई दुनिया में जीना चाहता था, एक ताजा शुरुआत। ये सुन के अरोरा कहती है कि उसकी बातें एकदम होमस्टेड कंपनी की एड जैसा लग रहा है। नेक्स्ट सीन में जिम अरोरा से पूछ रहा होता है कि उसने रिटर्न टिकट ली है, जिसपे अरोरा बताती है कि वो होमस्टेड 2 पे 1 साल रह के वापस धरती पे आ जाएगी, जिससे वो भविष्य में पहुंच जाएगी पूरे 2500 साल आगे, और वो पृथ्वी पर एक लौती लेखक बनेगी जो स्पेस से लौटकर आई है। और वो कहती है कि वो इस कहानी को अभी नहीं लिखेगी क्योंकि पता नहीं कि वो इस कहानी को पूरा कर पाएगी भी या नहीं। वो जिम से कहती है कि उसे अब उन्हें बचने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा है और ना ही वो इस बारे में सोचना चाहती है, और उससे पूछती है कि शिप पे करने को और क्या है। जिम उसे डांस फ्लोर पर ले जाता है और दोनों रोबोट्स की कॉपी करके डांस करने की कोशिश करते हैं। जिम उसे बास्केटबॉल कोर्ट भी ले जाता है और दोनों बास्केटबॉल खेलते हैं। जिम उसे बार लेके जाता है, ऑर्थर से मिलाता है और दोनों थिएटर में भी वक्त गुजारते हैं। अगले सीन में जिम और अरोरा बार में होते हैं, जहां जिम ऑर्थर और अरोरा को बता रहा होता है कि उसने 1 महीने तक पैंट ही नहीं पहनी थी। वो सब हंसते हैं और हंसते हंसते अचानक अरोरा कहती है कि वो भूल ही गई थी कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, और इतना कह करके वो सोने चली जाती है। उसके जाने के बाद आर्थर जिम से कहता है कि वो बहुत बेमिसाल है और जिम की पसंद बढ़िया है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जिम एक छोटी सी क्रिस्टल बिल्डिंग बना के अरोरा के रूम में रख दिया होता है, जिसे देख के वो बेहद खुश हो जाती है। इसके बाद दिखाते हैं जिम एक रोबोट में कैमरा लगा के उसे एक रिमोट से कंट्रोल करके अरोरा के पास भेजता है और डिनर डेट के लिए पूछता है, जिसके जवाब में अरोरा लिखती है लव टू। रात में जिम ब्लैक सूट पहन के जब अरोरा के रूम के बाहर उसे लेने जाता है तो अरोरा को एक ब्लैक ड्रेस में देख के एकदम सरप्राइज रह जाता है और कहता है कि वो काफी सुंदर लग रही है। अरोरा भी जिम को कहती है कि वो हैंडसम लग रहा है। इसके बाद दोनों बाहर जाते हैं और अरोरा आर्थर को बताती है कि वो दोनों डेट पे आए हैं। इसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं और डिनर करते हैं। आगे दिखाते हैं कि जिम अरोरा को स्पेस सूट वाले एरिया में ले जाता है और उसे स्पेस की उड़ान भरवाता है, जिससे अरोरा काफी खुश और प्रभावित हो जाती है। शिप पर वापस लौटने के बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और साथ में वक्त बिताते हैं। वो बार में आर्थर के साथ मजे करते हैं, रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं, साथ में पियानो बजाते हैं, जॉगिंग करते हैं, और साथ ही अरोरा अपनी किताब भी लिखती रहती है, जिसमें वो कहती है कि वो दोनों किस तरह अपना बिना भविष्य का भविष्य बना रहे हैं। वो आगे लिखती है कि ये वो जिंदगी नहीं है जो उन्होंने प्लान की थी, पर ये उनकी जिंदगी है, और अब जिंदगी में पहली बार उसे अकेलापन नहीं महसूस होता। और जिम उसे एहसास दिलाता है कि उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी तो शुरू हुई है। अगले सीन में दिखाते हैं कि एवलॉन शिप विशाल लाल तारे के बेहद नजदीक से गुजरने वाला होता है, जिस नजारे का लुत्फ जिम और अरोरा साथ में उठाते हैं। उसी दिन अरोरा का बर्थडे भी होता है, जिसे वो दोनों साथ मिलकर बनाते हैं। इसके बाद जिम और अरोरा बार में होते हैं, जहां अरोरा बात बात में बताती है कि जिम और अरोरा के बीच कुछ भी छिपा नहीं है। इसके बाद जिम कहता है कि वो बस अभी आता है, और अंदर जाके वो अपने सूट के जेब से निकाल के उसे रिंग को दिखाता है, जो उसने अरोरा के लिए बनाई होती है। इधर आर्थर अरोरा से बताता है कि उसे आज का ही दिन याद आ रहा है, जब 1 साल पहले जिम उससे मिलने के लिए बहुत बेताब था। जिसपे अरोरा पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर आर्थर उसे बता देता है कि जिम महीनों तक फैसला करता रहा कि आखिरकार वो अरोरा को नींद से जगाए या नहीं, और जब देखो तब उसकी जुबान पे सिर्फ अरोरा का ही नाम रहता था। ये सुन के अरोरा शॉक रह जाती है। तब तक वहां जिम आ जाता है और अरोरा की चौंकी हुई शक्ल देख के पूछता है कि क्या हुआ, जिसपे अरोरा आंखों में आंसू के साथ पूछती है कि क्या जिम ने उसको जगाया। जिसपे जिम कहता है कि हाँ, उसने ही अरोरा को जगाया। ये सुन के अरोरा बहुत ज्यादा शॉक रह जाती है और उसको चक्कर आने लगते हैं, और दौड़ते हुए अपने कमरे में जाती है और वहां वो गुस्से में एक शो पीस फेंक के तोड़ देती है और नीचे बैठकर बहुत रोती है। आगे दिखाते हैं कि जिम की हरकत से अरोरा बहुत हॉट रहती है और उससे बिल्कुल बात करने के लिए तैयार नहीं रहती। फिर एक दिन जब जिम सो रहा होता है, वो अचानक से आती है और जिम को घूंसे और लातों से मारने लगती है, और गुस्से में वो जान से मारने के लिए एक रॉड भी उठा लेती है, पर उसको मारने से पहले रुक जाती है। इसके
बाद दिखाते हैं जिम एक रूम में बैठ करके माइक पे अरोरा को सफाई देता है कि उसने उसे सिर्फ इसलिए जगाया क्योंकि वो अकेला था, और जिस दिन उसने अरोरा को पहली बार देखा उसे जीने की एक वजह मिली और वो उसका दीवाना हो गया। अरोरा हर जगह भागती है पर सब जगह उसे जिम की आवाज सुनाई देती है। फिर वो चिल्ला के उसे बोलती है कि उसे कोई परवाह नहीं है कि जिम ने ऐसा क्यों किया, वो बस इतना जानती है कि उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। नेक्स्ट सीन में अचानक से सिप का डायग्नोस्टिक सिस्टम फेलियर हो जाता है। अगले सीन में जिम आर्थर के पास आता है और कॉफी मांगता है। आर्थर उसके गंदे हाथों के बारे में पूछता है, जिस पर जिम बताता है कि वो एक बेहतर माहौल बना रहा है। इधर जब अरोरा ग्रैंड हॉल पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ एक पेड़ लगा हुआ है। इधर जिम जिस लिफ्ट से जा रहा होता है वो अचानक से रुक जाती है, और डाइनिंग हॉल में जब अरोरा नाश्ता निकालने जाती है तो ब्रेकफास्ट मशीन भी खराब हो जाती है और उसमें से ढेर सारा खाना गिरने लगता है। तब तक कोई आदमी बोलता है कि वो डेस्क शेफ गेस मंसू है और पूछता है कि उसकी शेफ में ये पेड़ किसने लगाया। एक दूसरे इंसान की आवाज सुन जिम और अरोरा भाग के शेफ के पास जाते हैं। जिम बताता है कि ये पेड़ उसने लगाया है और वो दोनों शेफ को अपना पूरा नाम बताते हैं। उसके पूछने पर जिम और अरोरा बताते हैं कि सिर्फ वो दोनों ही जगह हैं और मंजिल अभी भी 88 साल दूर है। शेफ गंभीर होकर कहता है कि स्लीपिंग चैम्बर में खामी है, जबकि उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है, 3 लोग यानी 3 चैम्बर खराब। नेक्स्ट सीन में गस अपनी आईडी बैंड से कंट्रोल रूम का दरवाजा खोलता है और जिम और अरोरा से कहता है कि वो यहाँ कोई सामान ना छुएं। वो संचार यंत्र को देखता है और बताता है कि वो लोग सही रास्ते पर हैं, लेकिन शिप में कुछ खराबी जरूर है। इसके बाद वो एक दूसरी स्क्रीन को ऑन करके कहता है कि ये अजीब बात है कि शिप में हुई खराबी का डेटा यहाँ होना चाहिए था, पर यहाँ कुछ भी नहीं है। वो आगे कहता है कि उन्हें सारे सिस्टम्स खुद जांचने पड़ेंगे और अरोरा उनसे पूछती है कि क्या वो शिप को वापस पृथ्वी पर नहीं ले जा सकते। इस पर गस उन्हें बताता है कि वो लाइट स्पीड की आधी रफ्तार से चल रहे हैं और वापस पे होमस्टेड 2 जाने जितना ही समय लग जाएगा। डेट स्लिट्स उठाते वक्त गस को हल्का चक्कर आता है, जिसे वो बताता है कि लंबी नींद का असर है और ये आम बात है। वो तीनों ग्रैंड हॉल पहुंचते हैं और गस जिम से पूछता है कि क्या कोई भी पेड़ है जिसके बारे में उसे नहीं पता। तब तक एक रोबोट अचानक से उनके सामने गिरता है और टूट जाता है। जिम बताता है कि ये रोबोट ऐसे ही बिगड़ते जा रहे हैं और इसे मिला के कुल 15 रोबोट्स खराब हो चुके हैं। गस ये सुन के कहता है कि ये चीजें आमतौर पर नहीं होती, इस शिप पर तो बिल्कुल भी नहीं। वो एक तकनीकी स्टेशन को खोलता है और बताता है कि हर हिस्से में कुल 16 स्टेशन है। वो जिम और अरोरा को स्लिट्स देके अलग अलग जगह जाकर के डेटा लाने को कहता है और बताता है कि वो स्लीपिंग चैम्बर्स चेक करने जा रहा है, क्योंकि अरोरा कहती है कि हाँ सच सामने आ जाएगा। अगले सीन में गस अरोरा का स्लीपिंग चैम्बर देखता है। फिर जिम से पूछता है कि क्या उसने दिया हुआ पूरा काम किया। वो बताता है कि उसने स्लीपिंग चैम्बर्स चेक किए और जिम के चैम्बर में प्रॉब्लम काफी सिंपल थी, घड़ी की चिप जल गई थी। वो आगे बताता है कि उसका चैम्बर काफी पेचीदा था, काफी सारी चीजें एक साथ बिगड़ गई थी, पूरा का पूरा सिस्टम उलझ गया था और इस वजह से उसे इतना अजीब लग रहा है। वो आगे कहता है कि अरोरा के चैम्बर जिम की करामात है, जिस बात को जिम मानता है। गस के पूछने पर जिम बताता है कि अरोरा को इसके बारे में पता है और उसने शुरू में 1 साल अकेले गुजारे थे। नेक्स्ट सीन में गस कंट्रोल रूम में सारी स्लेट्स का डेटा निकाल के देखता है और अरोरा से कहता है कि जिम का चैम्बर जैसे शिप के हर सिस्टम में गड़बड़ी है, पर ठप बिल्कुल नहीं हुए हैं। अरोरा गस से पूछती है कि क्या उन्होंने स्लीपिंग चैम्बर्स चेक किए। जब गस कहता है कि हाँ उसने चेक किया तो वो बोलती है कि आप जानते हैं ना कि जिम ने क्या किया। गस कहता है कि वो ये जानता है पर इससे उसका कोई मतलब नहीं और इस वक्त दूसरी चीजें ज्यादा जरूरी हैं। तब तक वहाँ जिम आ जाता है और बताता है कि एक और रोबोट्स खराब हो गया है। गस को खांसी आने पर अरोरा कहती है कि उसे आराम करना चाहिए, जिस पर गस कहता है कि वो बस थोड़ा आराम करके सुबह सुबह काम पे लग जाएगा और वहां से अपने कमरे में चला जाता है, जहां दोबारा खांसने पर उसके मुंह से खून निकलता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि गस और जिम अपने अपने कमरे में सो रहे होते हैं, जबकि अरोरा स्विमिंग करने गई होती है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही होती। तभी अचानक से शिप पे खराबी की वजह से ग्रेविटी लॉस होता है, जिसकी वजह से इधर गस और जिम नींद में ही उड़ने लगते हैं और अरोरा पानी के उड़ते हुए बबल में फंस जाती है और उससे निकलने की कोशिश करती है, पर उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तभी ग्रेविटी वापस आ जाती है, अरोरा की जान बाल बाल बचती है। आगे दिखाते हैं कि जिम और अरोरा गस को ढूंढने भागते हुए उसके कमरे में जाते हैं और उसे जगाते हैं। गस कहता है कि ग्रेविटी में गिरावट का मतलब है कि शिप में जो भी गड़बड़ी है वो मेन हिस्सों का नुकसान पहुंचा रही है। वो कंप्यूटर से अब तक हुई सभी गड़बड़ी का डाटा दिखाने को कहता है। डेटा देख के वो कहता है कि धीरे धीरे सारे सिस्टम ठप पड़ने लगे हैं, जिसकी शुरुआत 2 साल पहले शुरू हुई थी। एक ही दिन में 17 बार पावर फेलियर हुआ और जिम का स्लीपिंग चैम्बर 1498 बार खराब हुआ। वो बताता है कि कोई बड़ा हिस्सा खराब हुआ जिसकी भरपाई बाकी अहम हिस्से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे और हमें उसे ढूंढ के ठीक करना होगा। अरोरा के पूछने पर गस कंप्यूटर से डेटा के आधार पर नुकसान की जानकारी मांगता है। कंप्यूटर बताता है कि डेटा के अनुसार एक बड़ी खराबी हो गई है, जिससे मिशन ठप हो जाएगा और सिस्टम बिगड़ेंगे। अगले सीन में तीनों मुख्य इंजीनियरिंग की जगह पर जाते हैं और गस बताता है कि ऑटो सिस्टम खराब होने की वजह से उन्हें खुद ही खामी का पता लगाना पड़ेगा। इतना कह करके उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। आगे डिस्पेंसरी में जिम और अरोरा ऑटो डॉक में घुस के बॉडी स्कैन करते हैं और डेटा के अनुसार उनकी बॉडी के अंदर 1612 बीमारियां पाई जाती हैं। गस कंप्यूटर से पूछता है कि बीमारी क्या है।
कंप्यूटर बताता है कि उनके पूरे बदन में टिश्यू का खात्मा, सारे अंग तेजी से खराब हो रहे हैं और इसकी वजह अनजान है। अरोरा के पूछने पर कंप्यूटर बताता है कि कई इलाज किए जा सकते हैं पर उससे मरीज की हालत में कोई सुधार नहीं आएगा और गस धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रहा है। उसे कुछ दवाई दी जाती है जो उसके आखिरी के घंटों की तकलीफ कम करने में मददगार साबित होगी, लेकिन गस उन दवाइयों को नहीं लेता और वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि शिप में बहुत गड़बड़ी हो रही होती है और अनाउंसमेंट होती है कि शिप को उड़ान में मुश्किल हो रही है। जिम और अरोरा भागते हैं, गस को आवाज लगाते हैं और उसे ढूंढते हुए उसके पॉड में जाते हैं जहां वो अपनी यूनिफॉर्म पहने बैठा होता है। वो जिम और अरोरा से कहता है कि उन्हें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा और अपना आईडी बैंड उन्हें देता है और कहता है कि इसकी मदद से वो दोनों शिप के हर हिस्से में जा सकेंगे। वो उनसे कहता है कि उन्हें शिप की खराबी का पता करके शिप को ठीक करना होगा और इतना कह करके वो अपनी आखिरी सांस लेता है। तभी अचानक वहां की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, शिप हिलने लगती है। जिम कहता है कि उसे ये ठीक करना होगा और अरोरा से पूछता है कि क्या वो उसकी मदद करेगी, जिसपे अरोरा हाँ में सर हिलाती है और दोनों वहां से निकल के भागते हैं। भागते वक्त वो देखते हैं कि आर्थर अपना सर बार टेबल पर मार रहा होता है और ग्लास तोड़ रहा होता है। जिम उसकी चिप निकाल के उसे बंद कर देता है और दोनों मुख्य इंजीनियरिंग के हिस्से में जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जिम और अरोरा पावर प्लांट की तरफ जाते हैं जहां सिस्टम ठप होने की वजह से आईडी स्कैन नहीं होता। जब जिम आईडी स्कैन वाले पैनल को खोलता है तो दरवाजा खुल जाता है और तेज हवा में अरोरा अंदर की तरफ खींची चली जाती है। चेतावनी आती है कि दबाव में गड़बड़ है और दरवाजे बंद होंगे, पर जिम बीच में आ जाता है और दरवाजे पकड़ के उसे बंद होने से रोकने की कोशिश करता है। जिम लात मार के पैनल को अरोरा की तरफ फेंकता है जिसकी मदद से हवा रुक जाती है और जिम अंदर आ जाता है, पर दरवाजा बंद हो जाता है। वहां उन्हें देखने को मिलता है कि शिप में होल्स हैं। वो पावर प्लांट के मेन हिस्से में जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि प्रॉब्लम रिएक्टर कंट्रोल कंप्यूटर में है। अगले सीन में जिम क्षतिग्रस्त मॉड्यूल को रिप्लेस करने जा रहा होता है, पर जैसे ही वो मॉड्यूल को बाहर निकालता है शिप के अंदर इकट्ठी गर्मी तेज होने लगती है और कांच में स्क्रैचेस आने लगते हैं। अरोरा जिम से जल्दी करने को कहती है। मॉड्यूल रिप्लेस करने पर रिएक्टर वेंट असफल हो जाता है और कंप्यूटर की आवाज आती है कि उन्हें खुद ही सही करना होगा। वो लीवर को नीचे खींच के वेंट सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन बाहरी दरवाजे के काम ना करने की वजह से वेंट असफल हो जाता है। जिम कंप्यूटर में देख के बताता है कि बाहरी दरवाजा जाम हो गया है और उन्हें वो दरवाजा खोल के रिएक्टर को ठंडा करना होगा, वरना पूरा शिप धमाके से फट जाएगा और इसके लिए उसे खुद बाहर जाके दरवाजे को बाहर की तरफ से खोलना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में जिम अरोरा से कह रहा होता है कि एक दरवाजा खोल के सुरक्षित जगह चला जाएगा और अरोरा को अपने हाथों से हैंडल खींचना होगा। इतना कहते हुए वो अरोरा को एक ब्लूटूथ डिवाइस जैसी चीजें देखता है और कहता है कि वो दोनों उसके जरिए बात करेंगे। अरोरा जिम से पूछती है कि दरवाजा खुलेगा तो उसका क्या हाल होगा, जिस पर जिम एक दरवाजा निकाल के उसे हीट सील के तौर पे यूज करने की बात करता है और कहता है कि शायद इससे मदद मिल जाए। वो स्पेस सूट पहन के पहले अरोरा को अपना आईडी बैंड देता है और कहता है कि शायद इसकी जरूरत पड़े। जिम के बाहर जाते वक्त अरोरा उसे कहती है कि उसे वापस आना होगा, वो उसके बिना शिप में नहीं जी पाएगी। इसके बाद अरोरा भाग के पावर प्लांट में जाती है जहां हालत और भी ज्यादा खराब हो रखी होती है। इधर जिम वेंट ट्यूब के अंदर जाता है और बताता है कि उसे दरवाजा दिखाई दे रहा है। यहाँ पावर प्लांट में तापमान बढ़ रहा होता है और बार बार घातक तापमान की चेतावनी आ रही होती है जिसे रोकना मुश्किल बताया जा रहा होता है। जिम बताता है कि वो दरवाजे पर है और उसे खोल रहा है, पर दरवाजा नहीं खुलता और वो कहता है कि उसे चेक करना पड़ेगा। अरोरा बढ़ते तापमान को देख के उसे जल्दी करने को कहती है। जिम बताता है कि दरवाजा खुद खुला नहीं रहने वाला, जिसकी वजह से उसे वहीं खड़े रह के दरवाजे को खुला रखना होगा। अरोरा उसे वहां से वापस आने को कहती है, पर जिम मना कर देता है और दरवाजा खोल के अरोरा से रिएक्टर खोलने को कहता है। अरोरा बार बार जिम को वापस आने को कहती है, जिस पर जिम कहता है कि उसे ये करना ही होगा वरना से फट जाएगा और इसमें मौजूद 5000 लोगों की जान चली जाएगी। इधर कैबिन में तापमान बहुत तेजी से बढ़ा होता है और अरोरा को हार मान के हैंडल खींचना ही पड़ता है। तेजी से हीट निकालने की वजह से जिम की केबल टूट जाती है और वो वेंट ट्यूब से बाहर निकलते हुए स्पेस में आ जाता है। इधर वेंट ठीक हो जाता है और अरोरा जिम से कह रही होती है कि वो कुछ तो कहे। इधर जिम के सूट में होल होने की वजह से उसका प्रेशर कम हो रहा होता है और वो अरोरा को बताता है कि केबल टूटने की वजह से वो शिप में वापस नहीं आ सकता। ये सुन के अरोरा कहती है कि वो आ रही है और वो उसे अंदर खींच लेगी। आगे दिखाते हैं कि जिम के सूट में ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो रहा होता है और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वो अरोरा से कहता है कि वो उसे हर चीज के लिए माफ कर दे। अरोरा उसे कहती है कि वो आ रही है। शिप से बाहर निकलती है वो कमांड करती है कि जिम प्रेस्टन को ढूंढे और उसे देखते ही उसकी तरफ जाती है। वो जिम के करीब पहुंचने वाली होती है, पर केबल की लंबाई उतनी ही होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती और पीछे की ओर खींचने लगती है। पर तभी उसको जिम की लटकती हुई केबल मिल जाती है, जिसे जिम पकड़ के वो उसे अपनी तरफ खींच लेती है और जल्दी से शिप के अंदर ले जाके उसे ऑटो डॉक में लिटाती है। ऑटो डॉक जिम का बॉडी स्कैन करके बताता है कि पेशेंट की मौत हो चुकी है, जिस पे अरोरा चिल्ला के कहती है कि पेशेंट को जिंदा करो। ऑटो डॉक कहता है कि पोस्टमार्टम करने के लिए खास मेडिकल सुविधाओं की इजाजत चाहिए। अरोरा रोने लगती है, पर तभी उसको गस की आईडी बैंड का ध्यान आता है और वो आईडी कोड बोल के ऑटो डॉक को जिम को ठीक करने का आदेश देती है। वो एक साथ कई प्रक्रिया स्टार्ट कर देती है और उन्हें शुरू करने का ऑर्डर देती है। सभी प्रक्रिया एक साथ काम करती है और जिम की जान वापस आ जाती है। अरोरा बहुत खुश हो जाती है और जिम को गले लगा के उसे किस करती है। नेक्स्ट सीन में
और आर्थर के चेहरे पे आई स्क्रैचेस को ठीक कर रही होती है और इधर जिम ऑटो डॉक में कुछ देख रहा होता है। इसके बाद जिम अरोरा गस की बॉडी को स्पेस में छोड़ देते हैं और जिम अरोरा से कहता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। जिम अरोरा को डिस्पेंसरी में ले जाके दिखाता है कि ऑटो डॉक की हेल्प से कमांड मोड में शरीर को स्थिर करके लंबी नींद में भेजा जा सकता है। वो बताता है कि गस की आईडी की मदद से वो अरोरा को फिर से लंबी नींद में सुला सकता है, जिसपे अरोरा कहती है कि पर ऑटो डॉक तो एक ही है। जिम उससे कहता है कि वो इसमें सोएगी और जब जगेगी तो होमस्टेड 2 पे होगी और फिर वहां अपनी किताब लिखेगी और अपना सफर पूरा करेगी और वो सब कुछ करेगी जो वो सोच के आई थी। अरोरा कहती है कि फिर जिम अकेला रह जाएगा और वो उसे फिर कभी देख नहीं पाएगी। आगे दिखाते हैं कि शिप के सभी हिस्से सही सलामत है और सब बखूबी काम कर रहे होते हैं। जिम बार में बैठ के अरोरा के रिंग को देख रहा होता है और आर्थर को देख के मुस्कुराता है। तब तक अरोरा की आवाज आती है और वो बोलती है कि ट्यूसडे आर्थर के साथ उसका दिन होता है। वो एक सुंदर रेड ड्रेस में बार की तरफ आती है और आर्थर उसकी तारीफ में कहता है कि वो हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही है। इसके बाद जिम अरोरा को उसकी रिंग दिखाता है और उसे पहनाता है। इसके बाद जिम और अरोरा शिप पर अपनी जिंदगी खुशी खुशी मनाते हैं। फिल्म का लास्ट सीन होता है 88 साल बाद होमस्टेड 2 पे पहुंचने से पहले का। सभी क्रू मेंबर्स जाग जाते हैं और अरोरा की आवाज में सुनाई देता है कि अगर उसके सभी साथी मुसाफिर ये पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब एवलॉन शिप अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। जब क्रू ग्रैंड हॉल पहुंचता है तो वहां का नजारा ही बदला हुआ होता है। पूरी जगह पेड़ पौधे होते हैं और मूवी का दी एंड हो जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी पैसेंजर्स मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और अगर आपको मेरी पैसेंजर्स मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।